हम अक्सर अपनी खाने की चॉइस बताने के टाइम पर ये सोचते हैं कि कौन सा फ्रूट हमें बेहद पसंद है और कौन सी सब्जी हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। अब इसको इंग्लिश में कैसे बताया जाए? जी हाँ, जैसे आपको परवल की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है और आपको किसी को बताना है, मगर आप ये सोच रहे हैं यार मुझे तो यही नहीं पता कि मैं परवल को इंग्लिश में क्या बोलूं, और आप दूसरों को ये बता नहीं पाते हैं इंग्लिश में। हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को खाते हैं मगर उनका इंग्लिश में नाम नहीं जानते हैं और वो जानना चाहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको इन वेजिटेबल्स के नेम इंग्लिश और हिंदी में बताऊं और आप इनको बोल करके दूसरों को अपनी चॉइस अच्छे से बता पाएं। मगर उसके लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का लेसन। हमारी वेजिटेबल लिस्ट में जो सबसे पहली सब्जी है दैट इज कैरेट। जी हाँ, वही कैरेट जिसको हम हिंदी में कहते हैं गाजर और जिसका हलवा बहुत टेस्टी लगता है। इवन मेरा भी फेवरेट है, आई लव गाजर का हलवा। तो इसको हम सही प्रोनाउंस करके देख लेते हैं एक बार फिर से। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है कैरेट, ना कि कैरेट। हमारी वेजिटेबल लिस्ट में जो अगली सब्जी है दैट इज बेल पेपर। बेल पेपर जिसको हम कैप्सिकम भी कहते हैं, इसकी हिंदी होती है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च आपको मार्केट में अलग अलग कलर्स में अवेलेबल मिल जाएंगे। आपको रेड बेल पेपर मिलेगा, ग्रीन बेल पेपर मिलेगा, येलो बेल पेपर भी मिलेगा। मगर आप रेड और येलो को कैप्सिकम नहीं कह सकते हैं, आप सिर्फ ग्रीन बेल पेपर को ही कैप्सिकम कह सकते हैं। और अगर आप इसको कैप्सिकम कहते हैं रेड और येलो को तो वो बिल्कुल गलत है। तो आज से ऐसा करना छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है दैट इज क्यूकम्बर। क्यूकम्बर आप सभी जानते होंगे, जिसको हम हिंदी में खीरा कहते हैं, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और इसका हमें सैलेड तो रोज खाना चाहिए। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है क्यूकम्बर। इसको हम कुकुम्बर या ककम्बर नहीं बोलेंगे। अगर आप बोल रहे हैं तो आज से छोड़ दीजिए। अगली सब्जी है ओबरजीन। इट इज ओबरजीन। इसके सैनोनिम्स आपको मिलेंगे ब्रिंजल, एग प्लांट। एग प्लांट आपने देखा है, बैंगन का शेप कुछ ऐसे अंडे के जैसा होता है, इसमें भी एक टेंड्रिल लगा होता है, ये आपको व्हाइट कलर में भी मिल जाते हैं। तो इसीलिए हम इसको एग प्लांट भी कहते हैं, ब्रिंजल भी कहते हैं और ओबरजीन भी कहते हैं। और देखते हैं हम हमारा अगला सब्जी कौन सा है, दैट इज अनियन। अनियन सभी जानते होंगे, जिसको हम कहते हैं प्याज, और ये एक बेहद कॉमन सब्जी है जिसका मतलब सभी को पता होगा। नेक्स्ट इज गार्लिक। गार्लिक गार्लिक जिसका मतलब होता है लहसुन। लहसुन जिसको मिला के हम बनाते हैं ना जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन और अदरक के साथ में। जी हाँ, ये वही लहसुन है जिसके साथ में हम जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाते हैं। अगला है बीट रूट। जी हाँ, बीट रूट जिसको हम कहते हैं चुकंदर। ये रेड कलर का होता है और जब हम इसको खाते हैं तो हमारी पूरी टंग जो है वो रेड कलर की हो जाती है और बहुत अच्छा सा कलर छोड़ता है ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ब्लड बनाने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, तो हमें इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगला है जैक फ्रूट जिसको हम कहते हैं कटहल। आप इसको पका के भी खा सकते हैं और आप इसको कच्चा सब्जी बना के भी इसकी खा सकते हैं। नेक्स्ट है कॉलीफ्लावर। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है कॉलीफ्लावर, ना कि कॉलीफ्लावर। बहुत से लोगों को मैंने सुना है कि वो बोलते हैं कॉलीफ्लावर। नो, इट इज कॉलीफ्लावर, जिसको हम कहते हैं फूल गोभी। इसी फैमिली में नेक्स्ट है कैबेज, जिसको हम कहते हैं बंद गोभी या पत्ता गोभी आप कह सकते हैं। इसके साथ मिलता जुलता एक और सब्जी है, ग्रीन कलर का होता है, ऐसा ही कुछ देखने में फूल गोभी के जैसा लगता है, जिसको हम कहते हैं ब्रोकली। ब्रोकली जिसको हरी फूल गोभी भी कहा जाता है हिंदी में, कॉमनली इसको हम ब्रोकली के नाम से ही जानते हैं। ये हरी फूल गोभी होती है, कुछ दिखने में और टेस्ट में भी ये फूल गोभी के जैसी ही एकदम लगती है। नेक्स्ट इज रेडिश,
जिसका मतलब होता है मूली। अगला है pumpkin, जी हाँ, जिसका मतलब होता है कद्दू। नेक्स्ट इज पी, इट्स पी, जिसका मतलब होता है मटर। और जब ये प्लरल बोला जाएगा तो हम इसे कहेंगे पीस। यहाँ पर ज का साउंड आएगा, ना कि स का। जब प्लरल में आप इसमें एस लगा देंगे तो ये हो जाएगा पीस, ना कि पीस। पीस नहीं बोलना है आपको, आपको बोलना है पीस। नेक्स्ट इज स्पिनच, जिसका मतलब होता है पालक। अगला जो सब्जी है दैट इज पटेटो, जिसको सब्जियों का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि आप आलू के साथ मिला करके कोई भी सब्जी को बना सकते हैं। ज्यादातर सब्जियां जो है वो आलू के साथ में बनाई जा सकती हैं। सो दिस इज कॉल्ड पटेटो। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है पटेटो, ना कि पोटैटो। नेक्स्ट इज टमेटो, जिसका मतलब होता है टमाटर, जो कि रेड कलर का होता है और खाने में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अगला जो है दैट इज चिली, जिसका मतलब होता है मिर्च। अगर रेड चिली है तो दैट इज लाल मिर्च, और अगर वो हरी मिर्च है सो वी विल कॉल इट रेड चिली। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अब सब्जियों में बीन्स फैमिली की। जी हाँ, वो सब्जियां जिनको हम फली की तरह खाते हैं, जो हरी हरी पतली पतली सेम के फॉर्म में होती हैं। इस फैमिली में सबसे पहली है काउपी, जिसका सैनोनिम होता है ब्लैक आइड बीन्स, जिसको हिंदी में हम कहते हैं लोबिया की फली। अगला है इसी फैमिली में फ्रेंच बीन्स, इसकी हिंदी नहीं होती, इसको हम फ्रेंच बीन्स ही कहते हैं। नेक्स्ट इज सेम की फली, जिसकी इंग्लिश होती है रनर बीन्स। रनर इसलिए क्योंकि ये ऐसे फैल फैल के चलती हैं और किसी भी चीज के सहारे चलती हैं, तो इसीलिए इसको हम रनर बीन्स कहते हैं। इसी फैमिली में जो लास्ट है दैट इज क्लस्टर बीन्स, जिसको हम कहते हैं रोसा की फली। रोसा की फली को हम कहते हैं क्लस्टर बीन्स। हमारी अगली सब्जी है फेनल या डिल, जिसको हम कहते हैं सोया। और नेक्स्ट है फेनुग्रीक लीव्स, जिसका मतलब होता है मेथी, और इन दोनों को मिला के एक बहुत टेस्टी सी सब्जी बन के तैयार होती है सोया मेथी की। तो आपको इनकी इंग्लिश तो जरूर आनी चाहिए। अगली बहुत कॉमन सब्जी है दैट इज लेडी फिंगर, जो आप सबको पता होगा, मगर इसका जो दूसरा नाम है ये अक्सर लोगों को नहीं पता होता है, तो आज आप उसको जरूर सीख लीजिए। दैट इज ओखरा, जिसको हम कहते हैं भिंडी। नेक्स्ट इज बिटर गोर्ड, जिसका मतलब होता है करेला। अगला है पॉइंटेड गोर्ड, जिसको हम कहते हैं परवल। नेक्स्ट इज इविगोड, इविगोड, जिसका मतलब होता है कुंदरू। अगली है इसी फैमिली में दैट इज रिज गोर्ड, रिज गोर्ड, जिसका मतलब होता है तोरी। इसी तोरी से मिलती जुलती एक और सब्जी आपको मिलेगी जो दिखने में बिल्कुल तोरी जैसी लगती है, लेकिन एग्जैक्टली वो तोरी नहीं होती है, लुक्स वाइज वो तोरी जैसी होती है। उसको हम कहते हैं जुकीनी, इट इज जुकीनी, जिसका कोई हिंदी में नाम नहीं है, तो आप इसको देख के ही पहचान सकते हैं। ये कुछ तोरी जैसी होती है और उससे थोड़ी बड़ी होती है शेप में, और इसका इंग्लिश में नाम है जुकीनी, मगर इसकी कोई हिंदी नहीं है। इसी फैमिली में है बोटल गोर्ड, जिसका मतलब होता है लौकी। आपने नोटिस किया कि इन सब के पीछे गोर्ड लगा हुआ है, GOURD, मतलब इनमें से कोई भी पेड़ ऐसा नहीं है जो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। ये एक तरह के क्रीपर्स होते हैं जो किसी चीज के सहारे पर चलते हैं। इनमें से जितने भी पेड़ हैं वो सब क्रॉल करके चलते हैं, किसी चीज के सहारे पर चलते हैं। इन सब के पीछे गोर्ड लगा होता है। तो अब आप इसको इजीली याद भी रख सकते हैं कि इस तरह की सारी सब्जियां जो अपने पैरों पे नहीं चल सकती हैं या जिनके पेड़ अपने आप नहीं खड़े हो सकते हैं, उन सब के पीछे आपको लगा हुआ मिलेगा गोर्ड। इसी फैमिली में एक और सब्जी आती है जिसको हम कहते हैं कटीला परवल। कटीला परवल इसलिए क्योंकि इसमें थोड़े से कांटे होते हैं इसकी बॉडी पे ऊपर, और इसकी इंग्लिश होती है स्पाइन गोर्ड। इसको हम कहते हैं स्पाइन गोर्ड क्योंकि इसमें ऊपर कांटे होते हैं। हमारी जो अगली सब्जी है दैट इज मशरूम,
सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इवन मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन इसका कोई हिंदी में नाम नहीं है, तो आप इसके लुक्स को देख करके इसको मशरूम कह के ही बुलाएंगे। इवन सभी लोग इसको मशरूम के नाम से ही जानते हैं। जो हमारी अगली सब्जी है दैट इज यम। इट इज यम, YAM, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अरबी या घुइयाँ। कहीं पर इसको अरबी के नाम से जाना जाता है और कहीं कहीं पर लोग इसको घुइयाँ के नाम से भी बुलाते हैं। इसी घुइयाँ की फैमिली का एक और मेंबर है जिसको हम कहते हैं एलिफेंट फूट यम, जिसकी हिंदी होती है जिमीकंद। ये दिवाली में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ जाती है। लोग दिवाली के टाइम पे इसकी सब्जी बना करके अक्सर खाते हैं और कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो इसको हम कहते हैं एलिफेंट फूट यम, क्योंकि ये बहुत शेपलेस होता है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम भी कुछ ऐसा ही है। नेक्स्ट इज वाटर चेस्टनट, जिसका मतलब होता है सिंघाड़ा। ये पानी में पाया जाता है और इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, इसीलिए इसको कहते हैं वाटर चेस्टनट। जो नेक्स्ट है दैट इज लोटस क्यूकम्बर। लोटस क्यूकम्बर जिसका मतलब होता है भसीड़े। ये पानी में पाए जाते हैं और इसमें ये कुछ लंबी सी स्टेम टाइप की होती है और जब आप इसको कट करते हैं तो इसमें कुछ होल्स ऐसे दिखाई देते हैं, जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम भसीड़े कहते हैं। तो आज हमने सीख लिए ऑलमोस्ट सारे वेजिटेबल्स के नेम इंग्लिश में। आज से जब भी आपको अपनी पसंद और नापसंद बतानी हो सब्जियों के केस में, तो अब आपको इंग्लिश में ही बतानी होगी, क्योंकि आपको सारे ही मीनिंग्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। आपको डेली इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनको डेली अपनी कम्युनिकेशन में यूज़ करना है। अगर आपके लिए ये लेसन हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ मैं आपको किसी न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। Till then, keep learning, keep watching. Bye bye.